हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नेहुल मेडिकल स्टडी पॉइंट। तो आज हम बात करेंगे ट्रीमर के बारे में। ट्रीमर होते क्या हैं, उसके उनके कॉजेज क्या हैं, उनके सिम्टम्स क्या हैं, वो सबको जानेंगे, उनके टाइप्स को जानेंगे। ठीक है, तो देखेंगे कि ट्रीमर एक्चुअली है क्या। देखिए, ट्रीमर हाथ पैर को कांपना को क्या बोला जाता है, ट्रीमर बोला जाता है। ठीक है, अब मेडिकल भाषा में इसे ट्रीमर या ट्रम्बलिंग बोला जाता है। ठीक है, तो मेडिकल भाषा में इसे क्या बोला जाता है, ट्रीमर या ट्रम्बलिंग बोला जाता है। किसको, हाथ पैर को कांपना को। वो क्या है, हमारे बॉडी में डिजीज को, अलग अलग डिजीज को क्या करता है, वो दर्शाता है। ये एक डिजीज नहीं है, ट्रीमर एक डिजीज नहीं है, बल्कि ये क्या करता है, हमारे बॉडी के अलग अलग डिजीज को क्या करता है, दर्शाता है। ठीक है, तो अब देखेंगे कि ट्रीमर जो में होते क्या हैं, तो हाथ कांपने लगते हैं, पैर कांपने लगते हैं, गला कांपने लगते हैं, बोलने में घबराहट होती है, बोलने में हिचकिचाना, ठीक है, लड़खड़ाना। ठीक, अब देखिए इसमें होता और क्या है, यह न्यूरोलॉजिकल बीमारी होती है, मतलब ये ब्रेन से रिलेटेड है, आपको नस से रिलेटेड है। ठीक है, और जिसमें हमारी वॉलेंट्री मांसपेशियां इनवॉलेंट्री मांसपेशियों की भांति कार्य करती है। देखिए, हमारे बॉडी में दो मसल्स होते हैं, एक वॉलेंट्री मसल्स एंड एक इनवॉलेंट्री मसल्स। अब वॉलेंट्री मसल्स और इनवॉलेंट्री मसल्स क्या है, तो वॉलेंट्री मसल्स वो होते हैं जो हम अपने मर्जी से काम करें, उसमें वॉलेंट्री मसल्स हमारा कार्य करता है। और इनवॉलेंट्री मसल्स जिसमें हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं हो, उसमें जो मसल्स पे हमारा कमांड नहीं हो, उसे क्या कहते हैं, इनवॉलेंट्री मसल्स। जैसे हार्ट का कार्डियक मसल्स, ठीक है, उसमें हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं होती है। और वॉलेंट्री मसल्स कौन होते हैं, जैसे हमें चलना, हमें अभी मन कर रहा है कि हम पढ़ें, हम पढ़ाएं, ये क्या है, ये एक क्या है, वो हम अपने मर्जी से कर रहे हैं, वो क्या है, उसमें जो भी मसल्स वर्क कर रहे हैं वो क्या है, वॉलेंट्री मसल्स है। ठीक है, तो इसमें क्या होती है कि ये नर्वस सिस्टम में कोई दिक्कत, कोई बीमारी आने की वजह से क्या हो जाती है कि वो वॉलेंट्री मसल्स भी वॉलेंट्री मसल्स भी इनवॉलेंट्री मसल्स में क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं और उसी की तरह कार्य करने लगते हैं, ये जब बीमारी होती है तो। ठीक है, अब देखिए इनका भी टाइप्स हैं, ये भी इनका भी टाइप्स हैं। तो इनका 3 टाइप्स मेनली देखा गया है, इसेंशियल ट्रीमर, रेस्टिंग ट्रीमर एंड इंटेंशन ट्रीमर। ठीक है, फर्स्ट हमारा क्या है, इसेंशियल ट्रीमर। अब देखिए इसेंशियल ट्रीमर क्या है, इसेंशियल ट्रीमर क्या है। इसेंशियल ट्रीमर में एक्चुअली होता क्या है कि जब आप कोई वर्क कर रहे हैं, जैसे कि आप खाना खा रहे हैं, जैसे सिंपल टास्क, जैसे कि आप शूज का बंद कस रहे हैं, जैसे कि आप पानी पी रहे हैं, तो आप ग्लास के जब पकड़िएगा और पकड़ के उठाने पीने के लिए उठाइएगा तो आपको हाथ में कंपन होगा। आप खाना खाइएगा, उसमें आपको हाथ में कंपन होगा। ठीक है, तो लिखिएगा, ड्राइंग करिएगा तो हाथ से आपका सही लिखाएगा नहीं, ड्राइंग इधर उधर हो जाएगा। तो वो क्या है, वो इसेंशियल ट्रीमर। तो जब आपको वर्क करने में, जब आपको कोई काम करने में हाथ में कंपन हो, वो क्या हो जाते हैं, इसेंशियल ट्रीमर। तो ये क्या हो जाएंगे, इसेंशियल ट्रीमर। अब रेस्टिंग ट्रीमर, अब क्या हो जाएंगे, रेस्टिंग ट्रीमर। वे ट्रीमर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रीमर जानने के लिए रेस्टिंग ट्रीमर क्या होते हैं। रेस्टिंग ट्रीमर का नाम से ही पता लग रहा है कि रेस्ट, यानी जब आप बैठे हैं, मान लिया जाए आप चेयर पर बैठे हैं और उस टाइम किसी का देखिएगा, ज्यादातर ये सब ट्रीमर जो है वो ओल्ड एज में ही आता है, एवं 50 एंड 60। ठीक है, तो रेस्टिंग ट्रीमर में क्या होते हैं कि जब आप रेस्ट पोजीशन में होते हैं, जब आप रेस्ट पोजीशन में होते हैं, उस टाइम आपको हाथ में पैर में कंपन हो, उसे क्या बोलते हैं, रेस्टिंग ट्रीमर। ठीक है, और इस फेज में क्या होता है कि पार्किंसन एक डिजीज है, वो काउज हो जाता है। तो इसका जब सिंबल दर्शाएगा तो वो रेस्टिंग, जब कोई रेस्टिंग फेज में उस टाइम उसका जो है कंपन हो रहा है,
तो गले में, हाथ में, पैर में कंपन हो रहा है, तो वो क्या दर्शाता है? पार्किंसन डिजीज को दर्शाता है। ठीक है, पार्किंसन एक क्या है? डिजीज है। ठीक है, और ये डिजीज 50 से 60 ईयर जब होता है व्यक्ति का, तब ये आता है। ठीक है, अब देखिए ये दोनों में अंतर है। ये जब आप कुछ वर्क करते रहिएगा तब ये कंपन करेगी, और ये जब रेस्टिंग ट्रीमर जो है, जब आप रेस्ट पोजीशन में रहिएगा तब आपको जो है कंपन स्टार्ट होगा। ठीक है, और एक लास्ट क्या है? इसेंशियल इंटेंशन ट्रीमर। इसमें क्या हो जाता है? इसमें ब्रेन का डिसऑर्डर हो जाते हैं, ब्रेन से रिलेटेड कोई बीमारी हो तब क्या होते हैं? इंटेंशन ट्रीमर कॉज करते हैं। ठीक है, जैसे आपका ब्रेन में कोई भी डिफिशियंसी होती है तो आपका ये कांपने लगती है, हाथ कांपने लगा, पैर कांपने लगा। ठीक है, बोलने में लड़खड़ाहट आने लगी, तो वो क्या है? इंटेंशन ट्रीमर। तो ये तीनों ट्रीमर को आप जाने, ये ट्रीमर में क्या होते हैं कि पार्किंसन डिजीज हो जाते हैं, कॉज कर जाते हैं। जब आप रेस्ट में होइएगा तब होगा ये क्या है? जब आप कोई वर्क करिएगा तब होगा। अब आगे जानेंगे इनके कॉजेज एंड सिम्टम्स को। अब देखेंगे सिम्टम्स को, क्या देखेंगे? सिम्टम्स, कि क्या क्या उसका लक्षण आ सकता है, क्या क्या उसका लक्षण हो सकता है। तो सैकिनेस मतलब कपकपी होना, हाथ पैर को कांपना। ठीक है, हाथ पैर को कांपना, या सैकनेस फिंगर हो सकता है, सैकनेस लेग हो सकता है, अंगुली को कांपना, पैर को कांपना, हाथ को कांपना, तो वो सैकनेस होना। ठीक है, सैकनेस वॉइस, बोलने में कांपना, बोलते वक्त कांपना, बोलते वक्त लड़खड़ाना, ये सब क्या है? उसका सिम्टम्स है। और क्या है? अनेबल होल्डिंग, वस्तु को पकड़ने में समस्या होना, जैसे ग्लास है, ग्लास को उठाकर पानी पीने में, अब ग्लास को पकड़ने में समस्या होना, पेन से ड्राइंग करने में समस्या होना, ये सब उसको क्या आएगा? समस्या, दिक्कत आएगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या? सिम्टम्स। अब कॉजेज देखेंगे। जेनेटिक डिसऑर्डर, वो जीन से भी रिलेटेड, कुछ माँ बाप से भी वो आ सकता है। ठीक है, अनुवांशिक बीमारी भी हो सकती है। पार्किंसन डिजीज एक बीमारी है जो बॉडी के एक पार्ट में शुरू होती है और पूरे बॉडी में धीरे धीरे फैल जाती है। ठीक है, पूरे बॉडी धीरे धीरे कांपने लगती है। ठीक है, वो पार्किंसन डिजीज भी हो सकती है। और ओल्ड एज, और ये ज्यादातर ओल्ड एज में ही होता है। ठीक है, ओल्ड एज में ही ज्यादातर ही होता है, तो ओल्ड एज की वजह से भी हो सकती है। ठीक है, तो हो गया इसका कॉजेज। ठीक है, अब देखिए डायग्नोसिस, उसका पेशेंट का कैसे कैसे डायग्नोस करेंगे, उसका क्या क्या जांच लेंगे। देखिए फर्स्ट उसका क्या है? उसका मेडिकल हिस्ट्री लेंगे, ब्रेन का सीटी स्कैन के लिए भेजेंगे, ब्रेन का सीटी स्कैन करवाइए। फिजिकल एग्जामिनेशन, उसका फिजिकल एग्जामिनेशन कराएंगे कि वो क्या करने में कैपेबल है और क्या नहीं, क्या करने में उसको समस्या आती है, क्या करने में समस्या नहीं आती है, वो करेंगे। ड्राइंग टेस्ट, उसको ड्रॉ करवाएंगे, एक पेज पर वो बोलेंगे कि इस फिगर को ड्रॉ करो, उसमें दिक्कत आएगी, उसमें कंपन आएगी, वो देखेंगे। न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन, उसको ब्रेन का टेस्ट करेंगे। ट्रीटमेंट क्या हो सकता है, इसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है? तो फर्स्ट हो गया ऑक्यूपेशनल थेरेपी। तो जब आपका कोई मेंटल प्रॉब्लम हो तो आप ऑक्यूपेशनल थेरेपी के पास जाइए। और वो जब बोलने उलने में दिक्कत आ रही है, बोलने उलने में लड़खड़ा रहा है, या कोई पर्सन बोलने उलने में कांप रहा है, बोलने उलने में कांपता हो, वो कहाँ जाएगा? वो स्पीच थेरेपी के पास जाइए, वो गाइड करेंगे। और फिजिकल, जिनके फिजिकल डिसऑर्डर हो वो फिजियोथेरेपी के पास जाइए, वो आपको गाइड करेंगे। ठीक है, ये तीनों चीज को समझे। अब देखिए मेडिसिन, तो हम लोग मेनली 2 मेडिसिन को लिए हैं। एक विटामिन डी कैप्सूल्स हैं, एक विटामिन डी कैप्सूल्स आते हैं। जब विटामिन डी कैप्सूल्स तभी दिया जाता है किसी भी पर्सन को, विटामिन डी कैप्सूल तब दिया जाता है जब विटामिन डी की कमी की वजह से वो बॉडी के किसी पार्ट में कंपन हो, तब उसको क्या दिया जाता है? विटामिन डी। और एक कैप्सूल तभी ले जब आपको डॉक्टर के पास जाइए और जब वो गाइड करे। हम एक ऐसे ही बता रहे हैं कि वो दिया जाता है, हम कंडीशंस आपको देखने के बाद ही दवा चलती है। ठीक है, तो विटामिन डी की कैप्सूल दिया जाता है जब विटामिन डी की कमी से हो।
अब वो जो कैप्सूल्स है वो 7 दिनों पर दिया जाता है। जैसे संडे के लिए आप कोई कैप्सूल तो वो फिर अगला वीक के अगला संडे में लीजिएगा, ठीक है। एक आता है प्रीमिडोन, ठीक है, वो एक टैबलेट आती है, वो भी दिया जाता है कब, एक टैबलेट आती है जब कोई आपको वो डॉक्टर गाइड करते हैं, एक टैबलेट आती है वो आपको डॉक्टर सजेस्ट करेंगे, ठीक है। ये आपको पूरी वीडियो जो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए।